हाय। लास्ट वीडियो में जो बात अधूरी रह गई थी, जब हम बात कर रहे थे कि व्हाट शुड बी द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इंट्रोडक्शन, तो बात ये चल रही थी कि रेज्यूमे का जो क्रोनोलॉजी रहता है और आपके इंट्रोडक्शन का जो क्रोनोलॉजी रहता है, अगर उसको सिंक में लेके आ जाते हैं तो ये संभावना बढ़ जाती है कि आप अपने कम्युनिकेशन के बल पे अपने इंटरव्यू को जीत सकते हैं, राइट। और उसी पर्टिकुलर वीडियो में एक सेक्शन जिसको मैंने पोस्टपोन कर दिया था अगले वीडियो के लिए, वो था करियर ऑब्जेक्टिव। क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास में ये क्वेश्चंस आते हैं कि सर व्हाट टू राइट इन करियर ऑब्जेक्टिव, और कभी कभी तो बड़ा अजीब लगता है व्हेन द स्टूडेंट इज आस्किंग सर मेरा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। अब दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम रिज्यूमे का फॉर्मेट देख लें कि हम सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद में हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखते हैं। लेकिन जहां एचआर की नज़र सबसे पहले पड़ती है दैट इज़ करियर ऑब्जेक्टिव। इसके साथ में ही एक क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन बिफोर आस्किंग इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये आए, कम अप विद योर करियर ऑब्जेक्टिव वर्ड बाय वर्ड। तो आज हम ये थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि करियर ऑब्जेक्टिव को बनाएं कैसे। सबसे पहली बात, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि कम अप विद योर करियर ऑब्जेक्टिव वर्ड बाय वर्ड, तो वी नीड टू मेक इट प्रिसाइज इन एन ईजी लैंग्वेज। एक ईजी लैंग्वेज में छोटा सा करियर ऑब्जेक्टिव जो एक ऐसी समरी हो आपके स्किल्स की जिसको डेमोस्ट्रेट करें तो वो मैच कर जाए जो आइडियोलॉजी एचआर अपने दिमाग में लेके चल रहा है, राइट। अब होता कैसे है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस इंटरव्यू में जा रहे हैं उस इंटरव्यू में आपका करियर ऑब्जेक्टिव एज इट इज़ फिट बैठ जाए, राइट। और एचआर वही चाहता है कि जो करियर ऑब्जेक्टिव आप दो उसको, वो उसकी और कंपनी की आइडियोलॉजी से मैच करे, राइट। तो अब हम लोगों को ऐसे में क्या करना है कि उस पर्टिकुलर समरी को इस तरह से बनाएं कि एक ही बार में वो जिस्ट आ जाए कि आपके अंदर क्या स्किल है और कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपस में सिंक हो जाए, मैच हो जाए, राइट। तो अब मैं जो आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, उस टेक्निक को अप्लाई करने से पहले इस बात को ख्याल में रखें कि वो पर्टिकुलर करियर ऑब्जेक्टिव का समरी आप अपने ट्रेनर को भी दिखाएं। होता यह है कि अलग अलग ट्रेनर्स होते हैं, अपने अपने अप्रोच से रिज्यूमे और आपका इंट्रोडक्शन प्लस द इंटरव्यू की तैयारी एक पर्टिकुलर माइंड फ्रेम से बनाते हैं। तो जब आप करियर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं और आप अपने ट्रेनर को दिखा देते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग में आपका आगे का इंटरव्यू को स्ट्रीमलाइन कर देगा, राइट। अब करना क्या है, सबसे पहले जो आपका करियर ऑब्जेक्टिव है वो आप ब्रशअप करें अपने माइंड में। समझदारी इसी में है कि जो कुछ भी आपका सच का, जो आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, जिस तरह का जॉब आप चाहते हैं, पहली बात तो उन्हीं कंपनीज में आपको अप्लाई करना चाहिए। दूसरा ये रहता है कि आप सबसे पहले ये करें कि कंपनी की वेबसाइट को विजिट करें, अबाउट अस में जाएं। उस अबाउट अस में आपको मिलेगा मिशन, विजन, कोर वैल्यूज़, एथिक्स, सबको पढ़ लें। कहीं आएगा कि उसके अंदर किस तरह के प्रोफाइल्स चलेंगे, टेक्निकल स्किल्स उसमें कौन से चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, राइट। तो जब आप पूरे के पूरे वेबसाइट को देख लेते हैं तो अपने माइंड फ्रेम में एक उसका जिस्ट बनाएं, कंडेंस करें, मैक्सिमम 2 से 3 सेंटेंसेस में उसकी समरी बनाएं एंड मेक इट श्योर कि जो समरी आप बना रहे हैं वो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, राइट। अपने शब्दों में लिखने के बाद में एक फ्रेज जोड़ें, सर आई विश टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज, और वो पूरा के पूरा जस्ट एक कपल ऑफ सेंटेंसेस में इजी लैंग्वेज में लिख दें, राइट। रिवाइज करता हूँ। आप वेबसाइट पे जाएंगे, अबाउट अस में जाएंगे, मिशन, विजन, कोर वैल्यूज़, एथिक्स, प्रोफाइल्स और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एंड सर्विसेज ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, इन सबको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसका एक समरी बनाएंगे और अपने शब्दों में उस समरी को कंडेंस करके 1 से 2 सेंटेंसेस में लेके आएंगे।
आगे लिखेंगे आई विश टू, आई वॉन्ट टू, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू जॉइन ए कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़, और वो समरी लिख देंगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहली बात, एचआर इसी प्रोफेशन में है, पूरे टाइम उनको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, वो अपनी वेबसाइट को रिवाइज करते रहते हैं, वो अपनी कंपनी को अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब वो आपका मिशन स्टेटमेंट पढ़ेगा, दैट सिंपली मीन्स कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा, उसको सबसे पहले ये मालूम चल जाएगा दैट यू हैव मेड द जिस्ट आउट ऑफ द वेबसाइट, राइट? आइडियोलॉजिकली आपका आइडियोलॉजी और कंपनी का आइडियोलॉजी मैच करेगा, लेकिन उसको पता चलेगा कि चूंकि आपने वेबसाइट में से लिखा हुआ है, उसको आराम से मालूम चलेगा कि दिस हैज़ बीन टेकन इन फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ, राइट? इसका सीधा मतलब है यू हैव थॉरली गॉन थ्रू द कंपनी प्रोफाइल। इसका मतलब यू आर इंटरेस्टेड, जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द कंपनी। काम आसान हो जाता है। दूसरा काम ये करेंगे कि वो जो आपने जस्ट बनाया है करियर ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको मगअप करेंगे, फ्रेम अप करेंगे, याद कर लेंगे उसको, और इन केस अगर ये क्वेश्चन आता है या इन केस आपसे बोला जाता है कम अप विद द करियर ऑब्जेक्टिव वर्ड बाय वर्ड, तो वो आप उसको बता पाए। इतना कर लेते हैं, आगे का इंटरव्यू आसान हो जाएगा। Got me? I hope so. Thank you so much.